हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम वाइल डूइंग योर पेपर। सो लास्ट मतलब कुछ जल्दी बाजी नहीं करनी है हमें पेपर करने में। सो बेसिक थिंग इज़ अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेके जाना, बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं जाना। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर तुम्हें आता है 60% करके गए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम 60% अच्छे से करके गए हो, ठीक है। इट शुड नॉट लुक लाइक कि भाई 60% ही आता है यार, बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, 2-3 चैप्टर छोड़ दिए हैं। उस चीज़ में परेशानी और अपना दिमाग इतना नहीं ख़राब करना है कि तुम लोग ये सोचो कि यार मेरा पेपर खराब गया। ठीक है, अगर 1-2 चैप्टर्स नहीं हुए हैं, समझ नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बट बाकी के जितने भी चैप्टर है प्लीज़ गाइज डू इट बाय हार्ट, ठीक है। अगर बाय हार्ट कर लोगे उन चीज़ों को तो भी चलेगा। 1-2 चैप्टर छूटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 चैप्टर छूट रहे हैं छूटने दो, 5 मार्क्स गए, बट जो तुम्हारे 75 मार्क्स हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट फैक्ट, ठीक है। नहीं हुआ 1-2 चैप्टर नहीं पढ़े, उसका स्ट्रेस पेपर में लेके नहीं जाना है, ठीक है। एक पेपर खत्म हुआ, दूसरे का पेपर स्ट्रेस उसमें नहीं लेके जाना है। ये बहुत ज़्यादा फंडा अपने दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। देन एग्जाम सेंटर में आए, एग्जाम सेंटर में आने के बाद कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ये चीज़ है वो चीज़ ऐसी नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना। आराम से जाओ, कान बंद करके जाओ, कहाँ पेपर है, कौन से रूम में है, वो जाके आराम से बैठो और पेपर अपना दो। किसने क्या किया क्या नहीं करा, कोई और चीज़ बोल रहा है वो चीज़ लेनी नहीं है, अपने बंधु बांधवों की बात नहीं सुननी है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि वो टेंशन दे देंगे, यार ये नहीं हुआ, अब यार ऐसा होता है वैसा होता है, ये नहीं। अपना कॉन्फिडेंस रखो, वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा नहीं लेके जाना। बिकॉज बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर में आए, डिस्कशन हुआ, खराब हो गया दिमाग, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझ आ रहा, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल गए हो, ठीक है। उसने बोला कि यार जो तूने चैप्टर नहीं करा है ना उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी और दिमाग खराब होगा। तो हमें वो चीज़ लेनी नहीं, अरे नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। एक दो चैप्टर चले गए हैं, नहीं आती चीज़, लीव इट, बट डोंट लीव 75 मार्क्स, बिकॉज वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है। देन वॉट वी हैव टू डू इज़ कि भाई हमें आराम से जो भी आपका मार्क्स है, जितने भी मार्क्स का पेपर है, आप क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डबल द टाइम कर लो, उससे ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर रहेगा। अब ये मत कहना कि मैम 1 मिनट का क्वेश्चन है तो हम 2 मिनट में हम देखते रहेंगे। ऑफकोर्स सी बात है, वो और टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब करेगा। वॉट यू हैव टू डू इज, सपोजिटली एक क्वेश्चन का जो सेक्शन है दैट इज फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। तो डबल द टाइम कर लो उसको, 40 मिनट्स में आपको वो पूरा सेक्शन खत्म करना है कैसे भी। अब ये भी कर सकते हो कि राइटिंग स्किल्स में कोई क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, डबल द टाइम कर लो कि ये क्वेश्चन मेरे को 5 मिनट में खत्म करना है। बट हाँ, एक मार्क के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं अपनानी है। एक मार्क के लिए आपको बस ये देखना है कि पूरा 10 मार्क का अगर आ रहा है तो डबल द टाइम कर लो, 20 मिनट्स में आपको खत्म करना है, ठीक है। तो डबल वाली स्ट्रैटेजी आपकी हमेशा हर जगह काम आएगी, चाहे वो आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो, चाहे वो अपना बिजनेस स्टडीज का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है डबल द टाइम वाला। अब आपका जो पेपर होता है वो आपका 180 मिनट्स का हुआ सपोजिटली। अब 180 मिनट्स में अपने हटा दो, 10 मिनट साइड कर दो। अब 180 मिनट में 10 मिनट साइड कर दिए, हमारे पास 10 मिनट बचे। 10 मिनट अपने सेपरेट करके रख लो। क्यों भाई, हमें आराम से ये देखना है कि हम रिवीजन भी करें उस पेपर की, बिकॉज हमने क्या लिखा है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, नोटिस कर लिया, बॉक्स बाद में बना देंगे, लाइनिंग बाद में कर देंगे, ये क्वेश्चन नहीं आया ये भी बाद में कर लेंगे, इस चक्कर में भूल जाते हैं और पेपर ख़त्म हो जाता है उनका और उनको दिक्कत परेशानी आ जाती है। भाई पेपर चला गया, अरे यार मैंने तो बॉक्स ही नहीं बनाया। तो ये दिक्कत नहीं लेनी, ये परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी है। प्लीज़ अपने टाइम में से 180 मिनट में से 10 मिनट साइड कर दो, 170 मिनट्स को फिर कैलकुलेट करो कि कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। 10 मिनट हमेशा 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 आपके किसके लिए रहेंगे, आपके रिविजन के लिए रहेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी कुछ भी चीज़ आती है, अपना जो लास्ट पेपर है, लास्ट जो पेज है, वो अपना पेज आपको एज रफ पेपर मार्क करके रखना है। उसमें लिख दो रफ कॉलम, जो भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन करने के टाइम पे, राइटिंग स्किल्स करने के टाइम पे, क्वेश्चन देखने के टाइम पे आपको कोई भी पॉइंट आता है कि यार मेरे को इसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप उसको साइड में लिख सकते हो बहुत ही आराम से। तो और जब आप कर रहे होगे वो क्वेश्चन तब आपको पता रहेगा, याद रहेगा कि ओके ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेरे को ये पॉइंट्स लिखने थे। तो दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स
अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई वुड सजेस्ट कि एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, अब कभी लिटरेचर का क्वेश्चन आपने देख लिया, कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आप पॉइंटर्स बना के आपने लिख दिया कि ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। अपने रफ कॉलम में जो भी आपके पॉइंटर्स है वो हमेशा बना के रखना, कुछ चीज़ एडिशन में डालनी है वो सारी चीज़ें आप रखना, और देन वाइल डूइंग द क्वेश्चन यू कैन गो थ्रू। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी वाली थी जो मैंने अपने टाइम पे करी है। डबल द क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर एक चैप्टर छूटता है ठीक है, छूटने दो, कोई टेंशन नहीं है, बट हमें अपने 70 मार्क्स 75 मार्क्स पे फोकस करना है। 5-10 मार्क्स अगर किसी चीज़ से जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो पाता तो ठीक है, बट यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस ऑन दैट। ठीक है, एंड आई होप सो कि ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो थी रफ पेज वाली, ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित हुई हो। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जस्ट डू इट, अच्छे से पेपर करना, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस जहाँ आया वहाँ तुम पेपर की वाओ प्लेन उड़ेगा पेपरों में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट 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 एग्जाम।